Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम क्या चीज़ है और प्लाज्मा क्या चीज़ है, उसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो मेरा नाम मोहम्मद कामल ख़ान एंड आई एम द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, इस टॉपिक में मेन कंटेंट क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है। फिर हम प्लाज्मा और सीरम के दरमियान कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा किस चीज़ से कंपोज होता है और सीरम। फिर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा ब्लड में कितना % होता है और सीरम। फिर हम आइसोलेशन करेंगे कि हाउ टू आइसोलेट प्लाज्मा एंड सीरम। फिर एंटीकोagulation के हवाले से हम पढ़ेंगे सीरम और प्लाज्मा में। फिर हम स्टोरेज पढ़ेंगे कि हाउ टू स्टोर प्लाज्मा एंड हाउ टू स्टोर सीरम। फिर हम डेंसिटी के हवाले से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में कितना डेंसिटी होता है और सीरम कितने डेंसिटी होता है। फिर हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट कि हाउ टू अरेंज, मतलब सेल्स के अरेंजमेंट किस तरह प्लाज्मा में होती है और सीरम में किस तरह होती है। और फिर हम पढ़ेंगे यूजेस, ठीक है ना, कि सीरम और प्लाज्मा को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और सीरम के दरमियान। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली तौर पर आते हैं कि प्लाज्मा किस तरह होता है और सीरम किस तरह होता है, उसकी डायग्राम सबसे पहले हम देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि प्लाज्मा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट मी टेक अ कलर, तो सीरम जो है ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन ये सीरम है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि सीरम जो है जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो नीचे रेड सेल्स या रेड जो कलर होता है ब्लड का वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो ऊपर हमें मिलता है वो सीरम मिलता है, ठीक है ना। तो ये सीरम होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। प्लाज्मा असल में येलो फ्लूइड होता है, सीरम भी येलो होता है, लेकिन वो वाटर जैसा, आप अगर उसको फील करें, टच करें तो वाटर जैसा हो। ये जो होगा ये आपको बिल्कुल मतलब चिपचिपा महसूस होगा, ये बिल्कुल आपको पानी की तरह महसूस होगा सीरम, लेकिन प्लाज्मा आपको चिपचिपा महसूस होगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जब आप इसमें कोई एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं तो तब आपको प्लाज्मा दिखाई देगा। थोड़ी देर बाद ये रेड सेल या ये जो रेड कलर होता है ब्लड का, ये नीचे आ जाता है और ऊपर जो आपके पास क्लियर फ्लूइड आ जाता है, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास प्लाज्मा होता है। इसमें डिफरेंस ये है, प्लाज्मा ब्लड ही होता है लेकिन सीरम ब्लड नहीं होता। ये अभी आप लोग जहन में डालें, तो ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास एक दूसरा पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देख लें। इसमें आपके पास क्या होता है, ये जो एरिया है इस तरह, ये देखो अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये जो एरिया है ये क्या है, ये असल में आपके पास सीरम है। अच्छा, ये क्या है, ये ब्लड है, लेकिन ब्लड जो है अब ये कन्वर्ट हुआ है प्लाज्मा में, उसमें एंटीकोगुलेंट फैक्टर डाला हुआ है जिसकी वजह से वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ब्लड और सीरम और प्लाज्मा में डायग्रामेटिकली तौर पर कुछ इस तरह डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं डिफिनीशन कि प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है, ठीक है। अच्छा जी, सीरम इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर द कोगुलेशन। जब ब्लड क्लाट हो जाता है तो क्लाटिंग के बाद ब्लड में फिर भी जब आप उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें आपके पास लिक्विड पोर्शन कुछ होता है, तो वो लिक्विड पोर्शन आपके पास क्या है, वो आपके पास सीरम कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा इज़ अ क्लियर एंड येलोइश फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। सीरम ब्लड का हिस्सा नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक मेन पार्ट होता है जो कि येलो कलर में आपके पास और क्लियर येलो कलर में आपके पास पाया जाता है, ठीक है। सीरम ब्लड में होता है लेकिन असल में ये सीरम ब्लड का हिस्सा नहीं है। प्लाज्मा ब्लड में होता है लेकिन ये ब्लड का एक हिस्सा ही है, ये आप लोग अपने जहन में याद रख लें, ठीक है। अच्छा जी, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द सीरम इज़ लेस इन कंपेरिजन टू प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्लाज्मा को देख ले तो प्लाज्मा 55% आपके ब्लड में प्लाज्मा मौजूद होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, सीरम का जो वॉल्यूम होता है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन प्लाज्मा का वॉल्यूम ब्लड में हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। अच्छा जी, कंपोजिशन मतलब प्लाज्मा में क्या होता है और सीरम में क्या होता है। सबसे पहले सीरम इज़ द वाटर फ्लूइड फ्रॉम ब्लड विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। सीरम में क्या होता है, सीरम ये वाटर लाइक होता है और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होता, ये पहली बात। दूसरी बात ये, प्लाज्मा इज़ द ब्लड फ्लूइड दैट कंटेन ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स।
अगर हम इसकी कंपैरिजन प्लाज्मा से करें तो प्लाज्मा क्या है, वो ब्लड फ्लूइड है, सीरम वाटर फ्लूइड है, लेकिन प्लाज्मा आपके पास ब्लड फ्लूइड है और इसमें आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होता है। ठीक है। सीरम कंटेन प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबॉडी, एंटीजन एंड हार्मोन। सीरम में जब आप देखते हैं ना तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें एंटीबॉडी होते हैं, उसमें एंटीजन होते हैं और हार्मोन होते हैं। जब कभी हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करते हैं, हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, हम हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करते हैं, हम प्रोटीन्स के टेस्ट करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आते हैं कि प्रोटीन टेस्ट करो, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करें, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब टेस्ट अगर आप ब्लड से करेंगे ना तो ब्लड का सीरम पोर्शन आप लेंगे, तो सीरम पोर्शन में इन सब का आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने जहन में याद रख लें। अच्छा जी, प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ द ब्लड इन विच RBC, WBC एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आर सस्पेंडेड। मतलब ये हुआ कि अगर आप सीरम देख ले अगर आप प्लाज्मा देख ले तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा चूंकि ब्लड का एक हिस्सा है तो उसमें आपके पास रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें आपके पास वाइट ब्लड सेल होते हैं और उसमें आपका दूसरे कंपोनेंट मतलब प्लेटलेट्स भी आपके पास प्लाज्मा में आ सकता है। ठीक है, या दूसरे मेन कंपोनेंट भी हो सकता है। अच्छा जी, सीरम कंटेन एंटीबॉडीज एंड क्रॉस रिएक्ट विद रिसेप्टेड एंटीजन। याद रखिएगा सीरम में एंटीबॉडीज होता है, जब उसमें एंटीबॉडी होता है तो सीरम जो है वो एंटीजन के साथ मिलता है। ठीक है, लेकिन सीरम में एंटीजन भी होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ मिलता है। अगर लेट सपोज आप एंटीजन एंटीबॉडी कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीरम से करेंगे। ठीक है ना, मिसाल एलाइजा टेस्ट हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट है। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी गिरी तो इसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जैसे कि एलाइजा हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और भी टेस्ट होते हैं, तो उसमें हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरम में एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी भी होता है। ठीक है। अच्छा जी, ब्लड प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडीज, अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन फाइट अ सब्सटेंस कंसिडर फॉरेन टू द होस्ट बॉडी। अच्छा जी, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में आपके पास क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। अब ये जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है वो एक्ट एज अ डिफेंस, वो एज अ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो आपके पास प्रोटीन ऐसा होता है जो कि होस्ट में यानी इनसाइड द बॉडी वो क्या करते हैं, फॉरन मतलब जैसे कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह उसके ख़िलाफ़ वो एक्टिविटी करते हैं, मतलब उसके ख़िलाफ़ वो फाइट करता है। ठीक है, इनसाइड द प्लाज्मा में सीरम इनसाइड द प्लाज्मा में एंटीबॉडी का ये काम है। ठीक है। अच्छा जी, सीरम कंटेन प्रोटीन लाइक अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। सीरम में अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स जो कि एक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जबकि प्लाज्मा में कंटेन द क्लॉटिंग फैक्टर। अब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर और वाटर होता है। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजिन, फिब्रिन, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो वो सीरम में नहीं होता लेकिन प्लाज्मा में होता है, ये अपने जहन में याद रख ले। ठीक है, जब कभी हम फिब्रिनोजिन या फाइब्रिन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर देखते हैं ना तो वो हम मतलब सीरम से नहीं देख सकते, वो हम प्लाज्मा में देखेंगे, ये अपने जहन में याद रख ले। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेशन प्रोसीजर। हम सीरम को किस तरह आइसोलेट कर सकते हैं और प्लाज्मा को किस तरह। सीरम इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग आफ्टर क्लॉटिंग। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो तब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे ब्लड को। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार मैं सीरम को आइसोलेट करना चाहता हूँ, तो ब्लड से सीरम को आइसोलेट करने का तरीका है कि जब आपके पास ब्लड क्लॉट हो जाते हैं या अगर ब्लड क्लॉट भी ना हो तो क्या करेंगे, आप सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करेंगे। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करेंगे इनसाइड द सेंट्रीफ्यूज मशीन तो क्या होगा, आपके पास दो लेयर बन जाएंगे। एक जैसे कि अभी आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया है, जैसे कि आप अब भी डायग्राम में देख सकते हैं, तो आपके पास जो येलोइश पोर्शन होता है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सीरम होगा। जो नीचे रेड सेल होंगे वो रेड ब्लड ऑफ द उसमें जो ज़्यादातर रेड सेल है देखिए वो आपके पास सीरम होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए आप सीरम को आइसोलेट कर सकते हैं। सही है। प्लाज्मा इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग बिफोर द क्लॉटिंग। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि क्लॉटिंग से पहले आप सीरम को आइसोलेट कर सकते हैं। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो फिर सीरम आप आइसोलेट नहीं प्लाज्मा आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, प्लाज्मा के आइसोलेशन का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप स्पिन करने से पहले आप उसमें एंटीकोगुलेंट डाल देंगे, हेपरिन वगैरह जो भी एंटीकोगुलेंट आप उसमें डाल देंगे
और एंटीकोगुलेंट डालने के बाद फिर आप उसको स्पिन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कोशिश ये करें कि बिफोर क्लॉटिंग आप इसको जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें से भी आपके पास लेयर आ जाएगा, तो वो लेयर आपके पास प्लाज्मा कहलाते हैं, नॉट सीरम, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसके अंदर एंटीकोगुलेंट डाला होता है। सीरम के केस में क्या होता है, एंटीकोगुलेंट नहीं होता, जब वो क्लॉट हो जाता है तो आपके पास खुद ब खुद सीरम आ जाता है। लेकिन इस केस में हम एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं जिससे हमारे पास प्लाज्मा और ब्लड आपके पास जुदा हो जाते हैं और आपको प्लाज्मा मिल जाता है, ठीक है, ये अपने जहन में याद रखा। अच्छा जी, सीरम इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेपरेट। अच्छा जी, सीरम को जब आप आइसोलेट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसमें टाइम भी आपका लगता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो वो ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, बड़ा कम टाइम में हम उसको आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अगर हम स्टोरेज की बात करें कि हाउ टू स्टोर सीरम एंड हाउ टू स्टोर प्लाज्मा, तो सीरम कैन बी स्टोर एट 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवरल डेज, बहुत से दिनों के लिए, यानी 2 से 6 सेंटीग्रेड में आप बहुत से दिनों के लिए ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज आप उसको स्टोर कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 5 to 10 डेज इज़ द बेस्ट टाइम जब आप उसको 2 to 6 सेंटीग्रेड पर आप उसको स्टोर करेंगे सीरम को, तो तब आप उसको मतलब इतने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। बात करें हम प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा को अगर आप फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख लेंगे, प्लाज्मा का स्टोरेज आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखेंगे, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में अगर आप उसको रखेंगे तो उसको आप ऑलमोस्ट 1 साल बाद भी आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें कि इसमें सेल किस तरह अरेंज होता है, तो वो हम इसमें अगर बात करें, सेल आर यूजुअली अटैच टुगेदर बाय क्लॉटिंग फॉर्मेशन इन सीरम। सेल सीरम में क्लॉटिंग की शक्ल में मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में सेल जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। सस्पेंडेड फॉर्म में मतलब इस तरह सस्पेंडेड की शक्ल में होगा, लेकिन क्लॉटिंग मतलब एक दूसरे के साथ सेल अटैच होंगे, ठीक है ना। तो ये अपने, लेकिन उसमें अटैच उसमें जुदा जुदा होगा, प्लाज्मा में, सीरम में अटैच फॉर्म में होगा जिसको हम क्लॉटिंग फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट। अच्छा जी, यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। अच्छा जी, अगर हम कोगुलेंट की बात करें तो सीरम डज नॉट नीड एंटीकोगुलेंट्स फॉर द सेपरेशन वाइल प्लाज्मा नीड। सीरम को मतलब अगर आप सीरम को आइसोलेट करना चाहते हैं ब्लड से तो आपको एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसको स्पिन कर ले तो आपके पास सीरम आ जाएगा। लेकिन प्लाज्मा को जब आप जुदा करना चाहते हैं ब्लड से तो उसमें एंटीकोगुलेंट का डालना निहायत ज़रूरी है, तब आपके पास प्लाज्मा आएगा, ठीक है। फिब्रिनोजिन एब्सेंट इन सीरम एंड प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो जब कभी आप फिब्रिनोजिन का टेस्ट करते हैं तो याद रखिएगा वो आप सीरम से नहीं कर सकते, क्योंकि सीरम में फिब्रिनोजिन नहीं होता जबकि प्लाज्मा में मौजूद होता है, ठीक है, तो आप प्लाज्मा से करेंगे। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सीरम की जो डेंसिटी होती है वह अप्रॉक्सीमेटली 1.024 ग्राम पर ml में इतना ग्राम ये सीरम का डेंसिटी है, जबकि प्लाज्मा का कितना होता है, प्लाज्मा का 1.025 ग्राम पर ml। किलोग्राम में अगर हम बात करें तो 1025 किलोग्राम पर एम क्यूब। अच्छा ये छोड़ दे, ठीक है, किलोग्राम ये छोड़ दे, इसमें आप कंफ्यूज है। ये वाला जो है 1.025 ग्राम पर ml ये प्लाज्मा का डेंसिटी है, ठीक है। यूजेस की अगर हम बात करें तो हम सीरम को किस तरह यूज़ करते हैं और प्लाज्मा को। सीरम इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल पार्ट ऑफ द ब्लड यूज्ड इन चेकिंग ब्लड ग्रुप। सीरम को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीरम के ज़रिए हम ब्लड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग क्या है, इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से भी मैं एक तफसीली वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ब्लड ग्रुपिंग जिस तरह हम कहते हैं कि यार फला बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ये हम किस तरह मालूम करते हैं इसके बारे में भी मैं एक तफसीली वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। अच्छा जी, प्लाज्मा इज़ डिलीवर टू द पेशेंट हु लैक ब्लड सेल्स। अब लेट्स सपोज प्लाज्मा किस तरह हम यूज़ करते हैं, अगर किसी पेशेंट में ब्लड सेल्स नहीं है, ब्लड सेल्स, ब्लड की बात नहीं है, ब्लड सेल्स नहीं है, तो हम पेशेंट में प्लाज्मा उस दौरान यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19 के केस में हम मतलब प्लाज्मा यूज़ करते थे ना, ब्लड सेल जैसे कि वाइट ब्लड सेल, तो हम प्लाज्मा थेरेपी करते थे मतलब कोविड-19 के केस में। तो
अगर आप के ब्लड सेल्स नहीं है, यहाँ पे ब्लड सेल से मुराद WBC भी हो सकते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल भी हो सकते हैं। अगर आप इस जैसे ब्लड सेल को अपने बॉडी में एंटर करना चाहते हैं तो आप प्लाज्मा का यूज़ करेंगे। सीरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एनिमल सीरा आर यूज्ड एज एंटी विनोम, एंटी टॉक्सिन एंड वैक्सीनेशंस। अच्छा जी, सीरम की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम एनिमल के सीरम की बात करें, अगर हम एनिमल का सीरम आइसोलेट करें तो उसको हम एज अ विनोम के तौर पर आइसोलेट कर सकते हैं, उसको हम एज अ एंटीटॉक्सिन के तौर पर और वैक्सीनेशन के तौर पर हम आइसोलेट मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सीरम को हम एज अ एंटी विनोम मतलब उससे हम यानी जहर के अगेंस्ट, यानी जहर का अगेंस्ट हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम एज अ एंटीटॉक्सिन्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम वैक्सीनेशन के तौर पर भी हम सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम सीरम से कर सकते हैं। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन that help in the transportation of material such as glucose and other dissolved nutrient through the blood। अच्छा जी, प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन होता है तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू प्लाज्मा। अगर किसी के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप प्लाज्मा दे दे, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा में होते हैं, ये अपने जहन में याद रख लें, ठीक है। और इसके अलावा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है या दूसरे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये प्लाज्मा में मौजूद होती है। पेशेंट है उसमें ये चीज़ें नहीं है, लेट सपोज ना प्रोटीन है, ना कोई ग्लूकोज है, ना कोई दूसरी चीज़ें, आप उस बंदे से जिसमें ये सारे उसके ब्लड में ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं तो उसका प्लाज्मा आप उस पेशेंट को दे सकते हैं जिसके ब्लड में प्रोटीन वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो आप प्लाज्मा को इस तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरम इज़ यूज्ड फॉर वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ HCG, कोलेस्ट्रोल, प्रोटीन, शुगर इन ब्लड। सीरम को देखो आप मुख्तलिफ डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम HCG, ये एक ख़ास किस्म का टेस्ट है, लेवल ऑफ HCG, जो कि ज़्यादातर फीमेल में मतलब प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के केस में, बीटा HCG जिसको हम कहते हैं। कोलेस्ट्रोल, आप कोलेस्ट्रोल को भी मतलब चेक कर सकते हैं, प्रोटीन के लेवल को भी आप सीरम से चेक कर सकते हैं, शुगर को भी आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स आप मतलब सीरम से कर सकते हैं, ठीक है। बात करें हम प्लाज्मा की, प्लाज्मा एड इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड टेम्परेचर। प्लाज्मा की मदद से हम ब्लड टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी हम चेक कर सकते हैं थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। तो ये था आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, ठीक है। तो ये अपने जहन में याद है कि सीरम में क्या डिफरेंट होता है और प्लाज्मा में, दोनों एक जैसे होंगे, आप देखें कि एक जैसे ही है और आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन इनके डिफरेंसेस ना जानने की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है। ये याद रख ले कि इनके दरमियान डिफरेंसेस करना नहायत ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, and if you have any kind of question in your mind, you can write your question through a comment. Inshallah, I will try my best to give you answer as soon as possible. So also subscribe the channel and press the bell icon to get more interesting videos like that. Thank you so much for watching.